नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शीर्ष लंब तथा लंब केंद्र की चर्चा की थी। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, जिसमें केवल 2 टॉपिक लिया गया है और टॉपिक का नाम है त्रिभुज की माध्यिकाएँ तथा त्रिभुज के केंद्र। केंद्र को सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। अब त्रिभुज की माध्यिकाएँ जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है, क्योंकि त्रिभुज की माध्यिकाओं में रेखा का मध्य बिंदु लिया जाएगा। इसीलिए हम त्रिभुज की माध्यिकाओं से पहले किसी रेखा का मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, ये पहले जान लेते हैं। तो किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। किसी लंबाई का एक रेखा खींच लेते हैं और मान लेते हैं कि इस रेखा का नाम ए और बी है। रेखा का नाम ए और बी है। अब क्या करेंगे कि एक गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार में एक चाप इस तरह से लेंगे कि आधा से ज़्यादा हो। तो देखिए, ये आधा से ज़्यादा है, तो एक बार यहाँ पे इस साइड में रखेंगे और इधर मारेंगे चाप और फिर इधर मारेंगे। इसके बाद इसके चाप को न बदलते हुए फिर इस साइड में लेंगे और फिर ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और फिर एक बार ये सरक रहा है, एक बार इधर मारेंगे और फिर इधर मारेंगे। अब देखते हैं, इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हैं। कटान बिंदुओं को न मिला करके केवल हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे ये पॉइंट काटा है, यही रेखा का मध्य बिंदु हो गया। इस तरह से किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकालने के लिए गोला प्रकार से आधे से अधिक दूरी ले लेते हैं। इसके बाद एक चाप ऊपर काटते हैं, एक चाप नीचे काटते हैं। इसके बाद वही चाप लेकर के इधर लाते हैं और फिर एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, और जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ से एक केंद्र रख करके और बीच में बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकाला जा सकता है। अब हम लोगों को जानना है कि त्रिभुज की माध्यिका क्या है। त्रिभुज की माध्यिका, जैसा कि टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिका है, तो त्रिभुज की माध्यिका क्या है। तो त्रिभुज की माध्यिका से पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, तब बताएंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या है। तो एक त्रिभुज लेते हैं, कोई भी हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज है और इसका नाम रख लें ए बी सी। त्रिभुज की माध्यिका, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से जैसे 3 शीर्ष ए बी सी हैं, तो शीर्ष ए ले लेते हैं। तो किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु, तो सामने की भुजा यानी बीसी है, कोण ए के सामने की भुजा बीसी है। बीसी का मध्य बिंदु हम मानते हैं कि यहाँ पे है और इसका नाम डी है। अब हम ए को डी से मिलाएंगे, तो ये रेखाखंड एडी, जो हमें रेखाखंड एडी प्राप्त हुआ है, इसे त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज की माध्यिका यहाँ लिखते हैं एडी बराबर त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो त्रिभुज की माध्यिका को अगर परिभाषित करना है तो हम कहेंगे किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं।
तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसलिए त्रिभुज की 3 माध्यिकाएँ होती हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसलिए त्रिभुज की 3 माध्यिकाएँ होती हैं। अब देखते हैं तीनों माध्यिकाएँ एक दूसरे को कैसे काटती हैं। एक माध्यिका तो हम ये खींच दिए, अब दूसरी माध्यिका हम इसी में दिखाएंगे। अब देखेंगे कि इस रेखा का मध्यबिंदु, फिर इधर आधे से अधिक चाप लेंगे, इधर काटेंगे, यहाँ काटेंगे, फिर यही चाप इधर लेंगे, इधर काट देंगे, इधर काट देंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे। तो मध्य बिंदु कहीं यहाँ आता है। जब मध्य बिंदु यहाँ आएगा तो शीर्ष बी से इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। अब यहाँ पे प्राप्त हो गया, डी के बाद आता है ई। इसके बाद शीर्ष सी से सामने वाली भुजा यानी ए बी पे हम लोग ए बी के मध्य बिंदु को लेते हैं, यहाँ पे है, और इसको मिला लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं एफ। अब एक चीज देखते हैं कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु पे मिलती हैं। तो जहाँ पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं या त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जिसकी इंग्लिश होती है सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड कहते हैं। फिर से एक बार सुने, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे संगमन बिंदु या केंद्रक कहते हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक किसमें होता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पे त्रिभुज का केंद्रक होता है। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग जी कह लेते हैं। इस बिंदु को जी कहते हैं। जी को ही हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसी का एक नाम और है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र। अब देखते हैं कि माध्यिका AD या माध्यिका CF या माध्यिका BE तीनों में एक अलग ढंग की प्रकृति पाई जा रही है। तो माध्यिका AD को देख रहे हैं कि ये 2 भागों में बटा है, एक तो AG और दूसरा GD। तो AG और GD में एक संबंध होता है। त्रिभुज की माध्यिका AD को 2 भागों में तोड़ते हैं, एक भाग है AG तथा दूसरा भाग है GD। अब एक चीज ये है कि जो GD है इसका 2 गुना AG होता है, उसका 2 गुना AG होता है। इसका कहने का मतलब अगर ये x है, GD की लंबाई x है तो AG की लंबाई 2x होगी। इस तरह से कहा जाता है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं या त्रिभुज का केंद्रक उनकी माध्यिकाओं को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। वैसे ये माध्यिकाओं का गुण है, तो मैंने सोचा है कि माध्यिकाओं के गुण के लिए अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अलग से वीडियो इसलिए बनाएंगे क्योंकि त्रिभुज की माध्यिकाओं से तमाम सारे क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो कि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये एक लंबा टॉपिक है तो हम नहीं चाहते हैं इनमें इंक्लूड करें। हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि 4 मिनट का वीडियो देख करके हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक फार्मूला हम बता देते हैं कि चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, ऐसे अभ्यर्थी
को एक हम सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, किसी भी पोस्ट को पाना है, तो इसके लिए आपको प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे मेहनत करने होंगे। अगर आप 1 महीने तक 2 घंटे मेहनत कर दिए, किसी दिन गैप नहीं किए, तो आप अपना रिजल्ट खुद देख लीजिए कि आपके अंदर कितना सुधार आ गया। तो कोई भी परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले वो परीक्षा आपसे समय मांगती है और समय के साथ रेगुलरिटी मांगती है। जो व्यक्ति इस संसार में रेगुलर हो गया, उससे ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो न क्लियर हो जाए। ये तो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, सुपर टेट और जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती और लेखपाल। तो बड़ी परीक्षा के लिए थोड़ा बड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सलाह ये है कि कोई भी मेरा वीडियो अगर देख रहा हो तो प्रतिदिन देखे। हाँ, 1-2 दिन हमारी वीडियो बाधित हो सकती है चुनाव की वजह से, क्योंकि बीच में चुनाव की ड्यूटी लग गई है। हो सकता है कि 1-2 दिन हम वीडियो न डाल पाएँ, लेकिन आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। बेसिक के बाद हम क्वेश्चन को बताएंगे, तब जाके उस बेसिक की याद आपको आएगी कि काश हमने सर की वीडियो से बेसिक को पढ़ लिया होता, इसके बाद क्वेश्चन समझने में आसानी होती। ये आपको तय करना है कि आप किस रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि सफलता या असफलता केवल आप पे निर्भर करती है, किसी और पे नहीं। किसी और को दोष देना बेईमानी होगा। आपको चाहिए कि अपने काम को बखूबी से करते रहें। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।